अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो उसका सीधा सीधा असर मुझे रेजिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगा। ना ये जो टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट है ये रेजिस्टेंस पे कैसा होगा, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और देखेंगे कि किस तरीके से वो मेजर करता है कि रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा टेम्परेचर का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, यानी कि ब्रॉडली टेम्परेचर कोफिशिएंट होता ही क्या है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो ये बेसिकली मीजर करता है, यानी कि नापता है मेटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ मेटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ना। ब्रॉडली अगर मेटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, यानी कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मेटल्स, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं टेम्परेचर के साथ, पर यहाँ पे हम लोग अभी इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या करता है, बेसिकली मेजर करता है कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी कितना चेंज होंगी टेम्परेचर के साथ। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, हम लोग चुन लेते हैं इलेक्ट्रिकल। ना इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। ठीक, तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज मैंने ली हैं। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ये सब मेजर करने का काम करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, नाउ यानी कि मैं अगर मोटे मोटे तौर पे ये बात कह सकता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है, क्वांटिफाई करता है, यानी कि हम लोग इसकी मदद से टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें एक तरीके कह सकते हो एक कैलकुलेट करके देता है कि कितना चेंज टेम्परेचर में कितना इफेक्ट करेगा सर्टेन पैरामीटर को। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या होता है। तो आईओ भी चीज क्लियर हो गई। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर कोई तुमसे कहता है तो तुम्हें तुरंत ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हम लोग टेम्परेचर के साथ मटेरियल की सर्टेन प्रॉपर्टी के वेरिएशन को नापने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो सर्टेन प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं। नाउ ये जो टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं टीसीआर। यानी कि इसको डायरेक्टली अगर हम कहें तो टीसीआर भी कई जगहों पे रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो टीसीआर दे रखा होता है। तो यहाँ पे टीसीआर भी अगेन सेम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट ओवर द रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ चीज क्लियर हो गई। यानी कि हम क्या नापेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर, जब टेम्परेचर कोफिशिएंट का इफेक्ट नापने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली हम लोग ये नापने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितने ओम का चेंज आएगा रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने के बाद। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लेना, लिख लेना कि कितने ओम्स का चेंज आएगा एक रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने में। यानी कि चाहे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दो, उसका कितना इफेक्ट आएगा ओम्स में ऑन द रेजिस्टेंस, दिस विल इफेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हम नापेंगे विद द हेल्प ऑफ टीसीआर। सही, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल इसको जरा समझते हैं। अभी तक हमने थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। नाउ अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है RA, दूसरा मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है RB। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, नया नया मटेरियल है। नाउ मान के चलते हैं पहला वाला जो मटेरियल A, उसका TCR जो है वो है 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा होता है, दूसरा जो मटेरियल है मटेरियल बी, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है वो है 0.0052 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ना यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ये किस में नापा जा रहा है, ये नापा जा रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड में, ध्यान से रखना, यही इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो टीसीआर की अगर यूनिट की बात करें तो 1/डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट होती है। इस तरीके से समझ में आ गई बात। ये नाउ तो अब दो मटेरियल मार्केट से खरीद के लाए, एक का टीसीआर है 0.039, एक का 0.0052। नाउ अब देखते हैं कि असर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूँ दोनों के लिए, मटेरियल ए के लिए भी और मटेरियल बी के लिए भी, तो मैं देखूंगा क्या कि ए का जो रेजिस्टेंस था RA वो चेंज होके RA डैश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा RA प्लस 0.0039 RA। इसी तरीके से अगर मैं मेटेरियल बी की बात करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस भी RB से चेंज होके RB डैश हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा RB प्लस 0.0052 RB। नाउ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो दिस विल शो द टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि जो 0.0039 आ रहा है ना रेड कलर से जो मैंने लिखा है, दिस विल रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा है ऑन द रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात ये। तो यानी कि जो भी टीसीआर की वैल्यू दे रखी होती है ये इतने गुना यानी कि इतने टाइम्स हो जाती है अपने ओरिजिनल वैल्यू के एड अप होके। समझ में आ रही बात ये। तो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू अगर RA है और TCR 0.0039 है तो 0.0039 टाइम्स RA जो होगा वो ऐड हो जाएगा पूरा रेजिस्टेंस में, जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा यार, क्योंकि देखो बहुत ही इजीली तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में यार कई बार कॉम्प्लिकेटेड करके बताया होता है। इस लेक्चर, ये जो पूरी सीरीज चल रही है, ये 4 लेक्चर मैंने इसको बनाई है,
और ये पूरी सीरीज जो है टेम्परेचर कोविशेंट की, ये आपकी सोच एकदम बदल के रख देगी। जो आपने आज तक टेम्परेचर कोविशेंट पढ़ा होगा, यहाँ पे 100% मैं गारंटी देता हूँ कुछ नया लेके जरूर जाओगे। पूरी सीरीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का देखा 0.035 ये मान लेते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो वो क्या करेगा, जो उसकी ओरिजिनल, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओरिजिनल वैल्यू में इतने टाइम्स 0.0035 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू एड अप हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये टाइम्स को भूलना नहीं, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड केस में देखें टाइप बी में, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उतना ज्यादा क्वांटिटी एड अप हो जाएगी, यानी कि उतना तेजी से रेजिस्टेंस चेंज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, अगर TCR ऑफ ए इस केस में क्या है, कम है TCR ऑफ बी से, ठीक है, TCR ऑफ बी से कम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, तो ऐसे केस में जो नया रेजिस्टेंस होगा यानी कि RA डैश, जो कि क्या है, चेंज्ड रेजिस्टेंस यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के बाद जो रेजिस्टेंस हो जाएगा RA का, RA डैश, वो कम होगा कंपेयर टू द RB डैश। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। या हम कह सकते हैं जो चेंज इन रेजिस्टेंस है RA वो कम होगा चेंज इन रेजिस्टेंस RB। इसमें कितना चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है 0.0039 और इसमें कितना चेंज हो रहा है 0.0052 टाइम्स RB। तो चेंज इन RA लेस देन होगा चेंज इन RB अगर आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट इस तरीके से इक्वेशन को फॉलो करता है। तो आई समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कि क्या हम उसको, मतलब अगर हम बात करें मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं और फिजिकली कैसे समझ सकते हैं, मीनिंग क्या है, थ्योरेटिकली क्या है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स में जाता हूँ कि ये मैं कैसे लाया, यानी कि ये जो मैंने अभी आपसे बात कही कि RA को मैं चेंज करूंगा तो TCR, अगर TCR A का इतना है, TCR B का इतना है, तो RA इतना इतना हो जाएगा। ये कहाँ से बोल दिया मैंने, तो इसको जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा मुझे रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। नाउ रेजिस्टेंस चेंज होगा और इसको कौन बताता है, इसको बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज है टेम्परेचर चेंज, दूसरी चीज है रेजिस्टेंस चेंज और तीसरा इन दोनों को मीजर करने वाला टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर मैं जो टेम्परेचर चेंज है इसे डेल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ डेल R बाई आर, यानी कि चेंज इन R डिवाइड बाई ओरिजिनल R। समझ में आ रही, यानी कि ओरिजिनल कितना था और चेंज कितना हुआ, ये हो गया। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता हूँ अल्फा से, ठीक है। अगर इतना चेंज मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू या फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो इक्वल टू होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि क्या होगा, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है। यानी कि अगर मैं एक मैथमेटिकली रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करता हूँ टेम्परेचर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो ये जो इक्वेशन है ये वो एक मैथमेटिकल रिलेशन मुझे लाके देती है जिसके अंदर ये तीनों क्वांटिटीज कनेक्ट होती हैं। समझ में आई बात, ये यहाँ पे याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो 1/केल्विन कह सकते हो या फिर 1/डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। पीछे हमने डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करा था, केल्विन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ रही बात ये। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वन टेम्परेचर कोफिशिएंट। ना इसको निकाला कैसे गया ये रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी, अगर तुम्हें ये वाली इक्वेशन याद है तो सिंपली क्या हुआ, DR बाई आर, इसकी यूनिट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, यानी कि यहाँ पे तो यूनिट लेस हो गई, यूनिट लेस इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी। अब टी की यूनिट होती है केल्विन, तो अल्फा की कितनी हो गई, यूनिट लेस डिवाइड बाई 1/k, तो यहाँ से हमने सिंपली 1/k की वैल्यू लिख दी। क्लियर हो गया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है, सही है। खासकर जब मेरे लेक्चर देख रहे हो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कभी कुछ रटना है ही नहीं, बस समझते चलना है। एक बार समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अल्फा यहाँ तक समझ में आ गया, तो अल्फा इक्वल टू, यानी कि इसकी यूनिट कैसे आई है, तो यूनिट सिंपली हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। यूनिट निकल के आई 1/केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। क्लियर हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। नाउ ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रही है कि जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो टेम्परेचर चेंज होने से होगा, और इनके बीच का जो रिलेशन है यानी कि कितना चेंज होगा और कैसा चेंज होगा ये बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है। तो डेल आर यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, इतनी बात तो क्लियर है, पर कैसा होगा और कितना होगा ये बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसलिए हमने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसकी जगह अल्फा इंटू डेल टी कर दिया है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और यहाँ पे जो अल्फा मैंने ये लिखा है दिस इज द साइन ऑफ
टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप यार यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बस जब आंसर कॉपी में लिखना ना तो वेयर एज करके हमेशा बताया करो। जब भी आप कभी भी कोई भी आंसर शीट लिख रहे हुआ करो, चाहे कॉलेज में या ईएस के एग्जाम में, तो जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन लिखने के बाद वेयर एज जरूर लिखा करो। जहाँ पे आपने इक्वेशन में जो भी सामान यूज करा है उसके बारे में जरूर बताया आप कि वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। अगर हम इसको ड्राइव करने की थोड़ी सी और कोशिश करें, यानी कि थोड़ा सा और एक्सपेंशन करें और देखें कि यार अंदर से क्या कुछ नया निकलता है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को ऐसे खोल सकते हैं। यानी कि हमने क्या करा, चेंज इन रेजिस्टेंस को इस तरीके से लिख लिया, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, इक्वल टू अल्फा डेल्टा डी, सब कुछ वैसे ही रखा है। नाउ यहाँ पे अच्छा एक चीज और याद रखना, ये आर नॉट क्या दिखा रहा है, दिस वन इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, और ये क्या है, दिस इज योर चेंज्ड रेजिस्टेंस, चेंज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। याद है अभी पीछे मैंने आपको बताया था आर ए डैश, ठीक है, तो ये था तुम्हारा चेंज्ड रेजिस्टेंस आर टी, और आर ए जो था वो था ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर चेंज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज योर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दिस इज अल्फा, ये क्या है तुम्हारा, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसके लिए पूरा लेक्चर तैयार किया गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड दिस डेल्टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस आर नॉट इज अगेन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही, तो हमने इसको बस इसको ओपन कर लिया है। तो डेल आर अपॉन आर को अगर हम इस तरीके से खोलते हैं ना, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, आर टी डिवाइड बाई आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। इस 1 को भाई इधर ले जाओ तो ये +1 हो जाएगा, तो देखो ये 1 इक्वेशन आपके सामने आ गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज योर इक्वेशन। इसको हम यहाँ तक कैसे ले आए ये मैंने साइड में बता दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आर टी डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ यहाँ पे ये अगर आर नॉट को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पे भेज देता हूँ, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देता हूँ, तो ब्रैकेट लग के जाएगा, तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, जो कि ये बताती है कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर टी क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर, यानी कि जो भी तुमने चेंज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, आर नॉट कितना है, इनिशियल टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस था, एंड डेल्टी क्या है, डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और समझ लें, जो कि हमारा एनालिसिस वाला पार्ट है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस मार्केट से खरीद के लाए, उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, ठीक है, और टेम्परेचर जो था हमारा वो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं कह रहा हूँ आपसे 10 डिग्री की इसका, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस खरीद के लाए इसका अल्फा मान के चलते हैं 0.0025 है, ठीक है, इतना पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ हमने टेम्परेचर 10 डिग्री की जगह बढ़ा के कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस मार्केट से खरीद के लाए थे, ये कितना हो जाएगा। अगर इस तरीके कोई न्यूमेरिकल आता है, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, आपको सिंपली किसी भी एग्जाम में ये न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, और श्योर मार्क्स हैं, कोई गलत होने का चांस नहीं होता इसमें। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है नया टेम्परेचर, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई आर टी तुम्हें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, आर नॉट की वैल्यू 10 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 0.0025 पर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, डेल्टी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितना, 20 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 डिग्री। ठीक है, 10 आ गया, तो डेल्टी 10 हो गया, अल्फा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, यहाँ से सॉल्व कर लोगे आंसर निकल के आ जाएगा, एंड आपके पूरे नंबर हो जाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी तक हमने यहाँ पे ये जितना भी हमने लेक्चर लिया है, इसके अंदर हमने ये बेसिकली देखने की कोशिश करी है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। हमने पहला पॉइंट हमने क्या समझा भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम रेजिस्टेंस, देखो टीसीआर की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जब भी हम बात कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो एक ब्रॉड टर्म है, और वो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट सिंपली ये बताता है कि टेम्परेचर इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैंने इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चुनी, इलेक्ट्रिकल में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, इसीलिए हम बात कर रहे हैं टीसीआर की। ठीक है, तो ये टीसीआर की बात कर रहे हैं पूरी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब तक ये समझ में आ गया होगा। नाउ इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, यानी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। साथ ही साथ ये अल्फा जो है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके मैग्नीट्यूड में भी हम चेंज कर सकते हैं। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक होगा इसका पोलैरिटी, इनका क्या असर पड़ेगा, इन सबको जानेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।